In last class, we discussed about some CSR projects which is started by some companies, right? We discussed about that. So what is that? Who is going to tell me about that? Mahindra and Mahindra and ITC. Who is going to tell me about their project? So for their development, and it also helped to empower the women. And it starts the rural skill. It organized the rural skill for the development of youth. They started giving training for a skill, है ना? Yes. मतलब इसके सुनहरा कल बेसिकली एक प्रोजेक्ट था किसका आईटीसी का, जिसके अंडर में कुछ बेसिकली इनिशिएटिव को लिया गया. किस चीज के लिए लिया गया इनिशिएटिव को? बेसिकली एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहां के स्किल के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों के लिए. तो दैट वाज स्टार्टेड बाय आईटीसी. एंड महिंद्रा ने भी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था. व्हाट वाज दैट? महिंद्रा ने भी कुछ प्रोग्राम स्टार्ट, महिंद्रा ने जो, यस प्रिया, Mahindra and Mahindra start the integrated watershed management program, which aim to develop the agriculture and rural area. It is started by the Ministry of Ministry of Corporate. It is started with a collaboration of public and private sector. Public में कौन-कौन से बेसिकली आपके ये Ministry of Corporate. हाँ, Ministry of Corporate Affairs. Next. And second one is Mahindra and Mahindra, and in government of Madhya Pradesh. And इसके साथ नाबार्ड भी था. ठीक है. तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के क्या शुरू किया था? IWMP, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम. और इसका मेन एम क्या था? इरिगेशन फैसिलिटीज को इंक्रीज करना रूरल एरियाज में, बिकॉज रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर पे पीपल आर डिपेंडेंट, राइट? और इरिगेशन के लिए उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी. इसकी वजह से कई बार क्रॉप फेलियर के चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं बहुत सारे रूरल एरियाज में. एंड इसीलिए वहां पर वाटर शेड के थ्रू वाटर को किस तरीके से स्टॉक कर सकते हैं, रेन वाटर वगैरह को, उसके लिए कुछ टेक्निक को यूज किया गया था. ठीक है. ग्राउंड वाटर को लेवल तक मेंटेन करना और इस नेचुरली मतलब एक तरीके से वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली इन्होंने EIWMP प्रोग्राम को स्टार्ट किया. ठीक है. So before starting the initiatives of CSR or other initiatives or CSR programs of other companies, we just need to complete the topic, that is आपका marketing, rural marketing mix. ठीक है. So we already completed the product, price and place, but place में कुछ चीजें हैं जो रूरल रिटेलिंग से रिलेटेड चीजें हैं जिनको हम आज करेंगे. प्लेस मिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था कि बेसिकली प्लेस मिक्स में हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, कहाँ पर आपके रूरल एरियाज में, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स जो वहां पर अभी भी डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनीज को होता है किस चीज के लिए, प्रोडक्ट को या फिर आपके सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में रूरल एरियाज में. तो हमने प्रॉब्लम पढ़ा था एंड कुछ मेथड्स पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन का. In today's class, we are going to complete the rural retailing, यानी कि वहां पर रिटेल्स किस टाइप के कुछ रिटेल्स अवेलेबल है. ठीक है. तो एक तो आप लोग का चौपाल सागर है ही. चौपाल सागर सबको पता है, इट इज अ काइंड ऑफ रूरल मॉल. ठीक है. जहां पर यू विल गेट एवरीथिंग, इवन ट्रैक्टर भी वहां पर सेल होता है. तो ये तो सब लोगों को पता है कि दैट चौपाल सागर. तो रूरल रिटेलिंग में आपका चौपाल सागर हो गया. एक आपका और आएगा इसमें जो रूरल चौपाल सागर जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? चौपाल सागर मैम ITC. वेरी गुड. तो चौपाल सागर वाज स्टार्टेड बाय ITC. ठीक है. चौपाल सागर को ITC के द्वारा शुरू किया गया और ये एक तरीके का एक ऑर्गेनाइज रिटेल आउटलेट है. ऑर्गेनाइज रिटेल आउटलेट का मतलब ये है कि जहां पर हर चीज आपको डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे. ठीक है. एक प्रॉपर सिस्टम है. यहाँ पर आपके एम्प्लॉइज वर्क करेंगे, कस्टमर एग्जीक्यूटिव होंगे. ठीक है. प्रॉपर मेंटेनेंस होगा, कस्टमर के कंप्लेन को सुना जाएगा. ठीक है. और आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे आप इजीली खुद से भी मतलब ले सकते हो, टेक कर सकते हो, यानी कि कोई आपको हेल्प करने के लिए वहां पर्सन होंगे. खुद से सामान आप अपने बास्केट्स में रख सकते हो, राइट? लेकिन अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, जैसे हार्ट्स वगैरह, फिर हॉकर्स, पेडलर्स, या फिर आप मार्केट जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा प्रोडक्ट कैसे सेल होता है. ठीक है. या फिर आसपास के छोटे मोटे जनरल स्टोर, ये सारे अनऑर्गेनाइज में आते हैं.
तो चौपाल सागर जो है, दिस इज द फर्स्ट रिटेल ऑर्गेनाइज्ड रिटेल आउटलेट, ठीक है, फॉर द रूरल एरिया। तो चौपाल सागर हो गया। और नेक्स्ट है, एक चीज और भी है वहां पर, एक और है हरियाली किसान बाजार। हरियाली किसान बाजार, तो ये सारे रिटेल आउटलेट्स में करा रही हूँ। हरियाली किसान बाजार जो है, ये बेसिकली इसमें आपको सारे, हरियाली किसान बाजार में आपको सारे इनपुट्स मिलेंगे जो एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं फार्मर्स। जैसे कि आपके यहाँ पर एनिमल फीड्स वगैरह मिलेंगे, फिर आपके क्रॉप्स वगैरह मिलेंगे, स्प्रेयर्स मिलेंगे, इरिगेशन के इक्विपमेंट्स वगैरह आपको मिलेंगे, फार्म के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो भी है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो भी है वहां पर, फर्टिलाइजर, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा हरियाली किसान बाजार में। तो ये एक तरीके से एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का ओपन किया गया है वहां पर रिटेल आउटलेट। मतलब कहा जाए तो ये सारे जो रिटेल आउटलेट्स हैं, ये अभी के कुछ ऑर्गेनाइज्ड और बेटर रिटेल्स है। ऐसे छोटे मोटे शॉप तो हर जगह ही प्रेजेंट होते हैं, हर एक एरिया में, लोकेलिटी में। तो एक तो चौपाल सागर हो गया, दूसरा आपका हो गया हरियाली किसान बाजार। लिख लीजिए हरियाली किसान बाजार, ये सब रिटेल आउटलेट जो रूरल एरियाज में कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। हरियाली किसान बाजार, और उसमें मिलेगा क्या क्या प्रोडक्ट, तो उसमें बेसिकली एग्रीकल्चर इनपुट्स वगैरह, फार्मर के रिक्वायरमेंट की लगभग चीजें मिलती है, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए इक्विपमेंट्स वगैरह, फिर एनिमल फीड। वहां क्योंकि रूरल एरियाज में क्या होता है, फार्मर्स ज्यादातर किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में आपका लाइव स्टॉक वगैरह, ठीक है। तो एनिमल फीड वगैरह भी मिला वहां पर, और साथ साथ में कुछ वहां पर आपको एक्सपीरियंस्ड पर्सन या फिर एक्सपीरियंस एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स भी वहां पर होते हैं, जो फार्मर्स को गाइड करते हैं अबाउट द, किस चीज के बारे में, अबाउट द एग्रीकल्चर, ठीक है, अबाउट द एग्रीकल्चर, अबाउट द फार्मिंग, अबाउट द क्रॉप। वहां पर कुछ आपको एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या बोल सकते एक्सपीरियंस पर्सन भी मिलेंगे, ठीक है। किस चीज के लिए मिलेंगे, वो बेसिकली वो आपको एक तरीके से गाइड करेंगे। इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट द क्रॉप एंड ऑल, तो दे आर गोइंग टू गाइड। तो हरियाली किसान बाजार सबको समझ में आ गया, क्या है हरियाली किसान बाजार, समझ में आया? एक बार फिर से हरियाली किसान बाजार की बात करते हैं। तो हरियाली किसान बाजार जो है, ये बेसिकली एक रिटेल आउटलेट है, और इसमें कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसमें मिलते हैं आपके फार्मर्स के लिए जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल होते हैं। जैसे इरिगेशन के लिए इक्विपमेंट्स वगैरह, फार्मिंग के लिए क्रॉप्स हो गए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फिर आपका फर्टिलाइजर्स मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर लाइव स्टॉक, मतलब यानी एनिमल्स के लिए फीड करने के लिए आपको यहाँ पर ग्रेन्स वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर, और साथ में ये सब के अलावा आपको फ्री में एडवाइस भी मिलेगा फार्मर्स को, मतलब फॉर द, इफ दे वांट टू डेवलप समथिंग, इफ दे आर कंफ्यूज, तो उनको वहां पर नॉलेज भी और थोड़ा बहुत ट्रेनिंग स्किल भी दिया जाएगा, एडवाइस भी दिया जाएगा। जैसे कि ये वाला, अगर मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रही हूँ पेस्टिसाइड, तो दिस इज सुटेबल फॉर आवर क्रॉप और नॉट, so they will guide you. If you will ask 2-3 questions, they are going to give you advice for that, right? तो ये है आपका हरियाली किसान बाजार। अब एक और है वहां पर, दैट इज गोदरेज एग्रोवेट। गोदरेज एग्रोवेट, AGROVET, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज एग्रोवेट। ये सारा हम लोग प्लेस मिक्स में कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग पहुंचे नहीं है प्रमोशन पे। गोदरेज एग्रोवेट, ठीक है। तो गोदरेज एग्रोवेट जो है, ये लॉन्च हुआ है, रूरल रिटेल आउटलेट है गोदरेज एग्रोवेट, ठीक है। आज गोदरेज आधार की तरह ये महाराष्ट्र में बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। और ये क्या क्या चीजों को रखता है, तो ये कंज्यूमर गुड्स रखता है, एग्रीकल्चर इनपुट रखता है, इसके कुछ बैंकिंग भी है, मतलब बैंकिंग फैसिलिटीज, पोस्टल और फार्मेसी सर्विसेज। यानी गोदरेज एग्रोवेट क्या क्या चीजें दे रहा है, यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी, इनपुट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, बैंकिंग फैसिलिटीज भी है, ठीक है, उसी के अंडर में आप जाओगे, बैंकिंग फैसिलिटीज यू विल गेट, ठीक है। फार्मेसी है, यानी यू विल, देयर इज मेडिसिन शॉप एज वेल, ठीक है, वहां पर आपको दवाइयां मिल जाएंगी इजिली, और साथ साथ पोस्टल सर्विस यानी कुरियर सर्विसेज वगैरह भी अवेलेबल है। ये सारा का सारा जो गोदरेज एग्रोवेट है, लेकिन ये है कहाँ पर, दैट इज बेसिकली सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, जैसे चौपाल सागर कौन से एरिया में है पता है पहले, कि चौपाल सागर सबसे कहाँ शुरू किया गया था, बुंदेलखंड या MP? वेरी गुड, वो तालाहाट ना, मध्य प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया था चौपाल सागर को, तो सबसे पहले।
और जो ताराहाट था उसको स्टार्ट किया गया था आपके मध्य प्रदेश के एरिया में ही, लेकिन वो वेस्टर्न यूपी तक आ गया था, वेस्टर्न यूपी और मध्य प्रदेश के एरिया में उसको शुरू किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका चौपाल सागर है वो तो समझ में आ ही गया। अब ये जो गोदरेज एग्रोवेट है ये भी बेसिकली क्या है, एक तरीके का रिटेल आउटलेट है जो महाराष्ट्र में है, और इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज, मतलब कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज की भी फैसिलिटीज मिल रही है, जैसे पोस्टल सर्विस, बैंकिंग, साथ साथ में आपको यहाँ पर वो भी मिल रहा है, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी अवेलेबल है, एग्रीकल्चरल इनपुट्स भी अवेलेबल है, ठीक है, फार्मेसी की सर्विसेज भी अवेलेबल है, मेडिसिन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ रिटेलर्स इन रूरल मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ रिटेलर्स इन रूरल मार्केट, development of retailers in rural market. As you know, like it is not easy to deal with the rural market because there is a very much complex situation. There is not even all where the roads are available in so many areas. Some areas are in the remote, मतलब इतना ज़्यादा वो अंदर है, बहुत सारे मतलब बिल्कुल out of reach टाइप का situation है बहुत सारे जगह पे। तो ऐसे केस में रिटेल्स को बेसिकली डेवलप करना रूरल एरियाज में, दैट इज अ बिग चैलेंज, राइट। हर एक कंपनीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ पर जो है ज्यादातर रिटेलर्स को प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, मतलब बहुत सारे रिटेलर्स को प्रॉब्लम ये है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कुछ रिटेल शॉप्स हैं तो उनके पास प्रोडक्ट ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है, और रिटेलर्स भी बहुत कम अवेलेबल है कहाँ पर, रूरल एरियाज। तो दिस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम इन द रूरल एरिया। अगर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर्स जो है जो फाइनली डील करते हैं कंज्यूमर के साथ, अगर वही अवेलेबल नहीं होंगे तो आप प्रोडक्ट को सेल कैसे करेंगे, प्रोडक्ट को सेल करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये सारी चीजें तो हैं। तो यहाँ पर कुछ मतलब रिटेल आउटलेट्स वगैरह हैं वहां पर जो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा भी शुरू किया गया है। अब ये जो चौपाल सागर है, गोदरेज एग्रोवेट है, हरियाली किसान बाजार है, ये तो कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी ने ही एक तरीके से रिटेल आउटलेट शुरू किया है ना। तो वैसे ही गोदरेज एग्रोवेट तो नाम से पता लग रहा है गोदरेज के द्वारा शुरू किया गया होगा ऑब्वियसली। तो जो ये कुछ रिटेलर्स वहां पर जो रूरल एरियाज में कुछ गवर्नमेंट के द्वारा रिटेलर्स हैं वहां पर, जैसे कुछ बेसिकली कह सकते हैं कि कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह जो लगभग वहां पर रूरल एरियाज में क्या करती है, कंज्यूमर गुड्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है। कुछ सोसाइटीज है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। पीडीएस सबने सुना होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबको पता है, गवर्नमेंट के द्वारा राशन बांटा जाता है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहाँ पर कुछ इसेंशियल कॉमोडिटीज मिल जाते हैं, जैसे कि आपका शुगर, केरोसिन ऑयल, कुछ ग्रेन्स वगैरह फिर मिल जाते हैं वहां पर आपको इजिली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो बेसिकली पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये कौन से शॉप पे बेसिकली इसको प्रोवाइड किया जाता है, तो इसको कहते हैं फेयर प्राइस शॉप, ठीक है। यानी कि राशन शॉप जो होते हैं, जो गवर्नमेंट के शॉप होते हैं, वो है ये बेसिकली। तो यहाँ पर कुछ सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट वगैरह उसको रन करता है, गवर्नमेंट के द्वारा इसको रन किया जाता है। और ज्यादातर इसलिए है ये जो बेसिकली पीडीएस सिस्टम इसलिए लाया गया था बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी था और लोगों तक ग्रेन्स नहीं पहुंच रहे थे फेयर प्राइस पे, तो बहुत महंगे होने की वजह से बहुत ज्यादा लोग इसको परचेज नहीं कर सकते थे। तो गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम को गवर्नमेंट लेकर आया। पीडीएस सिस्टम एंड बफर स्टॉक सिस्टम। बफर स्टॉक सबने सुना है, पीडीएस एंड बफर स्टॉक सुना है। बफर स्टॉक का मतलब क्या था कि स्टॉक बेसिकली बहुत सारा स्टॉक रखना ताकि कभी भी कोई नेचुरल कैलेमिटी वगैरह आ जाए तो प्रोडक्ट जो ग्रेन्स है वो अवेलेबल हो जाए हर एक एरिया में। और पीडीएस का मतलब था कि हर एक गांव और एरियाज में गरीबों को फ्री में या फिर कम प्राइस में राशन बांटना। तो यहाँ पर कुछ आपके पीडीएस सिस्टम भी है जिसके थ्रू कई बार प्रोडक्ट जो है वो ग्रेन्स और इसेंशियल कमोडिटी रूरल पीपल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। एक और चीज है एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स हैं, तो मतलब वहां पर बहुत सारे आज भी मतलब आपको ज्यादातर रिटेल शॉप किसके मिलेंगे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में डील करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दे आर देयर टारगेट कस्टमर, कौन, फार्मर्स, ठीक है। तो वहां पर इजिली आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, फर्टिलाइजर्स वगैरह। तो वहां पर ज्यादातर एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको कुछ वहां पर कुछ मंडीज वगैरह भी लगती है, जैसे कई बार तो वीकली मंडी या फिर कोई मार्केट एरिया में आपकी सब्जियों की मंडी वगैरह लगती है, तो वो हो गया। तो यहाँ पर आपके बेसिकली अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो यहाँ पर आपके 3-4 जो चीजें हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली शुरू की गई है
तो वो क्या क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है कंज्यूमर्स तक, ठीक है। सेकंड है आपका, सेकंड कौन सा हो गया, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट की मंडी भी लगती है और कुछ ऐसे भी नॉर्मल मंडीज हैं, वो हो गया। और आपका चौथा हो गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट डीलर, ठीक है। तो ये ज्यादातर वहां पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का चलता है, ठीक है। और कुछ इनिशिएटिव जो लिया गया है, रिटेल शॉप्स वगैरह शुरू किए गए हैं ऑर्गेनाइज, तो वो है एक चौपाल सागर है, गोदरेज एग्रोवेट है, और एक और कौन है, एक और क्या है, हरियाली किसान बाजार। वेरी गुड, हरियाली किसान बाजार। तो ये 2-3 कुछ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल शॉप्स वगैरह शुरू किए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट में लिखिए प्रमोशन मिक्स। तो आपका लगभग प्लेस मिक्स खत्म हो गया। तो प्लेस मिक्स में हमने क्या क्या चीजों को पढ़ा, प्लेस मिक्स में वी अंडरस्टैंड कि प्लेस बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है, यानी मैन्युफैक्चरर तक से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना, उसमें जो भी डिसीजंस लेने होते हैं। और यहाँ पर आपके कंज्यूमर्स कौन है, रूरल कंज्यूमर्स है, रूरल मार्केट है। उसके बाद यहाँ प्रॉब्लम्स क्या क्या है रूरल मार्केट में, वो हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि रिटेल आउटलेट्स वगैरह क्या प्रेजेंट है, और गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह जो वहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए लिया गया है, वो पढ़ा हमने, ठीक है। तो प्लेस मिक्स आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रमोशन मिक्स। अच्छा, प्रमोशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन? नाम प्रोडक्ट को प्रमोट करना, जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। बिल्कुल, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट जो है, अगर आप मार्केट में अवेलेबल करते हैं, मान लीजिए कि आपका बहुत बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिसीजन लेने के टाइम पे आपने प्रोडक्ट को बहुत बेस्ट बनाया, उसके बाद उस प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर लिया 500 रुपए, एंड आफ्टर फिक्सिंग द प्राइस ₹500 यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट टू द मार्केट, ठीक है। प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि इतना इनफ होता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए? नो। द पीपल और जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको नॉलेज होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में कि वो मार्केट में अवेलेबल है ना। जैसे एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि जैसे बीटेड कॉफी आजकल मिलता है, आप लोगों को पता होगा, फेटा वो कॉफी आपको आराम से मिल जाएगा मार्केट में। अब इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, बट वंस आई सॉ द एडवर्टीजमेंट इन द ऑन टेलीविजन, एंड आफ्टर दैट आई अंडरस्टैंड करे ये भी इस तरीके का भी प्रोडक्ट अब मार्केट में अवेलेबल है। तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करा देना इज नॉट इनफ, बट हमें प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के अलावा और क्या चीज चाहिए कि भाई प्रोडक्ट क्या है, कौन से ब्रांड का है, अवेयरनेस, कि हम जाने प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अब ये भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल मिल रहा है। तो प्रोडक्ट को जब तक हम प्रमोट नहीं करेंगे, उसका नॉलेज कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आपके प्रोडक्ट का सेल एज सच नहीं होगा। मे बी आप रिटेल शॉप में जाओ, आप वहां देखो और परचेज कर लो, लेकिन अगर आपको उसका नॉलेज नहीं होगा तो आप घर पे बैठे बैठे यू कांट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज सेलिंग इन द मार्केट, राइट। तो प्रमोशन उसको कहते हैं, ठीक है, प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट को। अब यहाँ सिर्फ नॉर्मल प्रमोशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर प्रमोशन करना है, लेकिन किसके लिए करना है, रूरल मार्केट के लिए, रूरल कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। प्रमोशन जो होता है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट के लिए। और अभी सबसे ज्यादा प्रमोशन पता है कहाँ होता है, सबसे ज्यादा प्रमोशन? विलेज में मैम, जो भी हमारा ट्रेड लगता है उससे नहीं, नॉर्मली आई एम आस्किंग दैट अभी सबसे ज्यादा प्रमोशन कहाँ हो रहा है, मतलब कौन सा मीडियम को यूज किया जा रहा है प्रमोशन के लिए? टेलीविजन सोशल मीडिया, बिल्कुल सोशल मीडिया, और सबसे ज्यादा इंस्टा एंड फेसबुक, बिकॉज द पीपल यूजिंग दिस टू एप्स अ लॉट, राइट। तो इंस्टा एंड द अदर फेसबुक इज द अभी सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं ना कि हब है एडवर्टीजमेंट का, ये दोनों जगह। तो अभी सबसे ज्यादा ऑनलाइन मीडियम के थ्रू प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो अभी इस चीज को हमने तो समझ लिया कि प्रमोशन क्या कैसे होना करते हैं, लेकिन क्या लगता है कि हर एक कंज्यूमर का परसेप्शन प्रमोशन या फिर एडवर्टीजमेंट देख करके सेम होता है? मे बी राजवी जब प्रमोशन देखे एक पर्टिकुलर सोप का, तो शी विल थिंक इट इन अ डिफरेंट वे, बट प्रिया विल थिंक इट इन द अनदर वे, राइट। शी विल थिंक दैट प्राइस इज टू हाई, मे बी शी विल थिंक दैट मे बी क्वालिटी इज नॉट एज सच, the price is not premium,
तो हो सकता है अच्छा क्वालिटी ना हो, तो मतलब देयर आर सो मेनी परसेप्शन, सो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू डील विद द कंज्यूमर सिर्फ एक नॉर्मल सेंस में। तो रूरल कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ज्यादातर इलिटरेट हैं, अनएजुकेटेड हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में उनको प्रमोट कैसे, प्रमोशन के थ्रू कैसे इन्फ्लुएंस कीजिएगा, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा है और सोल्यूशन जो है वो कितना इफेक्टिव है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर रूरल मार्केट के लिए बेसिकली एक डायनेमिक अप्रोच बहुत लोगों ने बनाया है। बहुत सारी कंपनीज जो है वो क्या करती हैं, वो अलग अलग टाइप एडवर्टीजमेंट करती है, लोकल लैंग्वेजेस में एडवर्टीजमेंट करती है, ठीक है, सिंपल एडवर्टीजमेंट करेगी, वहां पर कुछ लोगों को भेजती है, मेंबर्स को भेजती है, जो प्रोजेक्ट शक्ति हो गया आपका, ठीक है, खुशियों की डोली, ये सब क्या था, एक तरीके का प्रमोशन ही था, तो था प्रोडक्ट के लिए। और इतना ज्यादा हमें क्यों एफर्ट करना पड़ा, बिकॉज द पीपल कंज्यूमर्स, रूरल कंज्यूमर्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिकली आपका जो प्रमोशनल, जो आप प्रमोशन यूज कर रहे हो, जो आप एडवर्टीजमेंट या जो भी एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी जो भी आपका हो रहा है प्रोडक्ट का, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट एज सच द अर्बन कंज्यूमर्स, राइट। तो इसके लिए हम वहां पर अलग तरीके से प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ प्रमोशन स्ट्रैटेजी में लिख लेते हैं। प्रमोशन मार्केट इसमें लिखना नहीं है, 2 लाइन में बस बता देते कि जो आपका रूरल मार्केट है दैट इज डायनेमिक, तो वहाँ के रूरल कंज्यूमर्स आर लिटिल यूनिक, ठीक है, यूनिक होते हैं, एंड वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके लिए मार्केटर को एक प्रॉपर प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को चूज करने का जरूरत है। तो सबसे पहले जो प्रमोशन मीडिया है वहां पर एक फॉर्म मीडिया के थ्रू अगर देखा जाए तो फॉर्मल मीडिया आपका क्या क्या हुआ, टेलीविजन हुआ, ठीक है, टीवी, रेडियो, सिनेमा, ये सब आपके फॉर्मल वे ऑफ क्या हुए आपके प्रमोशन, ठीक है। तो वहां पर पहले लिखिए प्रमोशन मीडिया, प्रमोशन मीडिया, प्रमोशन मिक्स में आप प्रमोशन में लिख सकते हो कि दैट द रूरल मार्केट इज डायनेमिक एंड द companies need to develop the unique strategy, promotional strategy to attract the consumer toward the product and services, toward the product and services. Rural market is unique and dynamic, ठीक है, unique and dynamic, so that the marketer need to make the different promotional strategy to attract the consumers, rural consumers towards goods and services, ठीक है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, फॉर इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर, कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करना, अवेयर करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं। ये तो हो गया प्रमोशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले लिखिए प्रमोशन मीडिया, प्रमोशन मीडिया, प्रमोशन मीडिया में अगर हम पहला बात करें फॉर्मल मीडिया का, तो फॉर्मल मीडिया के थ्रू वहाँ कितने लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो फॉर्मल मीडिया जो है वहां पर बहुत कम लोगों के घर में टेलीविजन है, ठीक है, आज भी, और बहुत कम लोग अभी भी फॉर्मल मीडिया से जुड़े हुए हैं रूरल एरियाज में। अगर हम फॉर्मल मीडिया की बात करें तो लगभग प्रिंट मीडिया मतलब कि न्यूज़पेपर के थ्रू 14% लगभग रूरल जो कंज्यूमर्स है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि 14%, 14% जो रूरल कंज्यूमर्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं न्यूज़पेपर से, ठीक है। टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन से लगभग 37% इन्फ्लुएंस होते हैं, लगभग 36% सिर्फ टेलीविजन से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, मतलब 100% का क्राइटेरिया है ही नहीं। अगर हम सिनेमा की बात करें, यानी सिनेमा हॉल, वहां पर बहुत सिनेमा हॉल वगैरह के थ्रू जो अगर हम बात करें तो लगभग 16%, एंड रेडियो की बात करें तो 18%, तो मतलब बहुत ही कम रेशियो है। आप देख रहे हो फॉर्मल मीडिया जो है बेसिकली न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया और ये सब, इनसे काफी कम लोग जो है रूरल कंज्यूमर जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। अब ये तो था फॉर्मल मीडिया की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वहां पर और क्या क्या तरीके हैं, जैसे लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। अच्छा, इसी बात पे आया मुझे द हिंदू, आप लोग में से कितने बच्चे पढ़ते हो द हिंदू, पढ़ते हो कोई भी? कब आया था पता है आपको? सबसे ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है वो 1858, 1858, ठीक है। तो लगभग 1858 के अराउंड वो न्यूज़पेपर आया था। चलिए हम वापस अब आ जाते हैं अपनी स्टोरी की तरफ।
तो लोकल लैंग्वेज न्यूज पेपर्स एंड मैगजीन, लोकल लैंग्वेज न्यूज पेपर एंड मैगजीन, ठीक है। लोकल लैंग्वेज न्यूज पेपर मैगजीन वगैरह बहुत पॉपुलर है, और ये ज्यादातर कहाँ पर है, मतलब कौन कौन से एरियाज में ज्यादातर लोकल लैंग्वेज में न्यूज पेपर मिलते हैं? तो आपके आंध्र प्रदेश जो है वहां पर, तमिलनाडु के कुछ गांव वाले एरियाज हैं, ठीक है, वहां पर मिल जाएंगे आपको। कुछ आपके पत्रिका वगैरह वेस्ट बंगाल में जो है बंगाली में आता है, बंगाली लैंग्वेज में आता है वहां पर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे गांव हैं ये सब एरियाज में, मतलब साउथ में और एक आपके ईस्ट में बंगाल वगैरह में, जहाँ आज भी लोकल लैंग्वेज में आपके न्यूज़पेपर को क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। पटना में या फिर बोल सकते हैं बिहार और यूपी में आज भी लोकल लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज का ज्यादातर यूज किया जाता है, और मेजोरिटी के घर में अभी भी हिंदी ही आता है न्यूज़पेपर, आई गेस, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर का भी यूटिलाइजेशन किया जाता है फॉर द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ठीक है। अगर हम बात करें, मतलब ये तो मैंने प्रमोशन मीडिया में आपको, फॉर्मल मीडिया में अभी हम चल रहे हैं, तो फॉर्मल मीडिया में आपका मैंने थोड़ा बहुत पॉइंट आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था कि लगभग 14% न्यूज़पेपर से, 36% टेलीविजन से। अब हम एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हूँ मैं इसको, ठीक है, एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर हो गया। तो लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर से लोग 18% लगभग इन्फ्लुएंस होते हैं। लोकल लैंग्वेज में आज भी न्यूज़पेपर मिल रहे हैं। टेलीविजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ टीवी चैनल्स वगैरह हैं जो लोकल लैंग्वेजेस में आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। DTH वगैरह जिनके यहाँ भी होगा, आप लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगा कि उसमें आपके बहुत सारे लैंग्वेजेस में आते हैं। पंजाबी चैनल अलग है ना, गुजराती चैनल अलग है, असामीज अलग है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि ये भी एक तरीका है बेसिकली किसको इन्फ्लुएंस करने का, कंज्यूमर्स को, रूरल कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करने का। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट, जैसे डाबर क्या करता है ना, अब प्रमोट करता है वाटिका ब्रांड ऑफ शैम्पू वगैरह को इसी लोकल लैंग्वेज वाले बेसिकली चैनल्स, ठीक है। जैसे सूर्या टीवी, अल्फा मराठी, ये सब जो चैनल्स है सब में आपके क्या होते हैं, लोकल लैंग्वेज में क्या आता है, न्यूज आता है। फिर बाकी सीरियल्स एंड डेली सोप भी आते हैं। और इसमें कुछ कंपनीज हैं जो अपनी वाटिका वगैरह ये सब क्या करती है, प्रमोट करती है लोकल लैंग्वेज। नेक्स्ट इज रेडियो। रेडियो, अच्छा रेडियो अभी भी चलता है, द क्वेश्चन आज भी चलता है, बिल्कुल चलता है। 98.3 FM, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ रेडियो। बट हम सिर्फ एक पर्सनल इक्विपमेंट की बात करें, जो पहले रेडियो आता था जो बहुत बड़ा बड़ा साइज था, तो उसको कैरी करना पड़ता था, राइट। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्विपमेंट, ठीक है। तो आज भी आपका बिल्कुल रेडियो, मतलब बोल सकते हैं आपका FM वगैरह है अवेलेबल, ठीक है। आकाशवाणी इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। विविध भारती इज ऑल्सो अवेलेबल। बट द थिंग इज दैट कि ये रेडियो कितना इन्फ्लुएंस करता है रूरल एरियाज में, ठीक है। तो रेडियो जो है वो लार्ज पॉपुलेशन को रीच करता है रूरल एरियाज में, और बहुत लो कॉस्ट है, रिलेटिवली लो कॉस्ट है कंपैरेटिवली टू टेलीविजन। एंड जो फार्मर्स हैं ये ज्यादातर रीजनल जो न्यूज़पेपर्स हो गए, रीजनल जो आपके न्यूज वगैरह को सुनने के लिए कई बार रेडियो का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर दे आर इन देयर फील्ड एंड दे आर वर्किंग एंड दे आर यूजिंग द रेडियो, राइट, फॉर लिसनिंग न्यूज एंड ऑल, तो उसी में एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है कई बार जो है उसमें ही आप लोग सुन लेते हैं, उसी में आपको पता लगता है प्रोडक्ट के बारे में। तो फिल्म वगैरह की बात की जाए, सिनेमा हॉल्स वगैरह की बात की जाए, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, वहां पर विलेज में भी थिएटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूँ है, लेकिन बहुत सारे एरियाज हैं मतलब इंडिया में, जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वगैरह, वहां पर जो विलेज थिएटर्स वगैरह हैं, और वहां पर कुछ ऐसे भी विलेज शोज वगैरह होते हैं, ठीक है। और जैसे वहां पर उसी शोज वगैरह में जो वहां पर मतलब सिनेमा घर में ही अगर कोई फिल्म चल रहा है उसी में, तो वहां पर जैसे लाइफ बॉय का एडवर्टीजमेंट आ गया, ठीक है। फिर और बाकी कोई और भी कोलगेट का जैसे एडवर्टीजमेंट आ गया, तो उन लोगों को पता लगा कि दिस कोलगेट इज आल्सो अवेलेबल, लाइफ बॉय इज आल्सो अवेलेबल। तो लाइक कंपनी आल्सो यूजिंग दिस वे, फिल्म के तरीके से भी। और कुछ तेलुगु मूवी चल रहा है एंड तमिल मूवी चल रहा है, एंड दे आर शोइंग दीज काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट इन दैट। तो बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं कि 100% तो सिनेमा इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज बहुत जगह पे अवेलेबिलिटी ही नहीं है थिएटर्स की। बट जहां पर भी अवेलेबल है वहां पर भी जो आपके
मार्केटर्स है, जो आपकी कंपनीज है, वो क्या करती है, एडवर्टीजमेंट करवाती हैं। अगर हम डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट मेल का मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी ने आपको मेल कर दिया अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, तो इस तरीके की चीज खैर अभी रूरल एरियाज में एज सच अवेलेबल नहीं है कि यू विल गेट द मेल एंड ऑल एज सच, बट यहाँ पर कुछ मेल्स वगैरह अब मतलब 100% दिस इज ऑल्सो नॉट यूटिलाइज, बट स्टिल यहाँ पर भी मतलब कुछ लोकल लैंग्वेजेस में वगैरह में मेल भेजा जाता है कुछ सिलेक्टिव कस्टमर्स वगैरह को। तो यहाँ पर मेल वगैरह जो है रीजनल लैंग्वेज में, या फिर कई बार इंश्योरेंस से रिलेटेड मेल, सीड वगैरह से रिलेटेड मेल, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह से रिलेटेड मेल, ये सब भी भेजा जाता है। तो मतलब डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग भी होता है, बट कुछ पर्टिकुलर गुड्स के लिए, हर एक गुड्स के लिए नहीं, बट पर्टिकुलर गुड्स जैसे कि आपके इरिगेशन से रिलेटेड गुड्स, मतलब इरिगेशन और फार्मिंग से रिलेटेड जो चीजें होती है उनके लिए उनको कुछ मेल वगैरह भी आता है। वॉल पेंटिंग सबको ही पता है, गेस वॉल पेंटिंग, ठीक है, वॉल पेंटिंग का गेस सबको ही पता है और मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में दिखाया भी था, 1 मिनट में आप लोग को दिखाती हूँ। दिख रहा है? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ही दाम पर उपलब्ध। दिस इज व्हाट, दिस इज वॉल एडवर्टीजमेंट, ये वॉल एडवर्टीजमेंट है। दिस वन इज नॉट वॉल एडवर्टीजमेंट बट दिस वन, ये तो एक बिल बोर्ड के थ्रू है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर वॉल को यानी कि दीवार को यूज किया जा रहा है एडवर्टीज के लिए। तो ये आपका हो गया वॉल पेंटिंग के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट करते हैं। अब यहाँ पर वॉल पेंटिंग जो है, खैर पटना में भी आपको वॉल पेंटिंग दिख जाएगा, व्हेन यू विल मूव टुवर्ड द जू वाला एरिया यू विल सी दैट, कि वहां पर भी आपको, लेकिन दैट इज फॉर द सोशल अवेयरनेस एंड दैट इज फॉर द सोसाइटी, कि कचरा के लिए और एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह उसको चलाया जा रहा है। वो वॉल पेंटिंग जो है दैट इज बेसिकली फॉर सोशल वेलफेयर, ठीक है, तो एक इनिशिएटिव है, सोशल इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर वॉल पेंटिंग जो एक इफेक्टिव और एक इकोनॉमिकल वे एडवर्टीजमेंट का, यानी कि आपको सिर्फ पेंट कर देना है, डिजाइन बना देना है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देना है और ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता है किसी भी कंपनी को एडवर्टीजमेंट से, ठीक है। और कई बार चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे आपने कई बार वॉल पेंटिंग करवाया और वेदर की वजह से या रेन की वजह से वो बहुत दिन तक, ज्यादा दिन तक टिकता नहीं, कुछ दिनों के बाद उसको वो खत्म हो सकता है, कुछ दिन के बाद वो वॉश आउट हो सकता है। सेकेंड चीज और भी है कि कई बार दूसरी जो एडवर्टीजमेंट, दूसरे इंफॉर्मेशन के लिए उसके ऊपर बाकी पोस्टर्स भी लग सकते हैं, तो लाइक कई बार ये भी प्रॉपरली इफेक्टिव नहीं होता वॉल पेंटिंग भी। ऐसे कंपनी जो है कई बार लोगों को, रूरल लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ वर्ड्स वगैरह यूज करती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था संपूर्ण संस्कृत वर्ड वगैरह, तो सब भी इन्फ्लुएंस करती है। स्लोगन यूज करती है, किस चीज के लिए स्लोगन यूज करती है, बेसिकली प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो था आपका फॉर्मल तरीका, मतलब ये जितने भी चीजें हम पढ़ रहे थे, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द फॉर्मल मीडिया, ठीक है। फॉर्मल मीडिया जैसे आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, रेडियो हो गया आपका, ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया, वॉल पेंटिंग हो गया, ठीक है, और साथ साथ में आपका एक डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। तो ये 5 जो तरीके हो गए, ये फॉर्मल हो गया, फॉर्मल तरीके। अब अगर हम कुछ इनफॉर्मल वेज ऑफ प्रमोशन की बात करें, यानी फॉर्मली किस तरीके से प्रमोट किया जाता है, तो हाउस टू हाउस, कई बार जैसे रूरल पीपल जो होते हैं ना, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों से ज्यादातर बात करते हैं, वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन ज्यादातर होता है, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करते हैं, इसको कहते हैं माउथ पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पर आप जो प्रमोशन कर रहे हो वो एक दूसरे को किस तरीके से रेफरेंस मतलब रेफर कर रहे हो अबाउट द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक ये चीज हो गया। ग्रुप मीटिंग वगैरह हो रहा है, 10-20 लोग बैठे हैं, वहां पर आप एक दूसरे से प्रोडक्ट के बारे में बातें कर रहे हो, ये हो गया एक। तीसरा हो गया कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, जैसे नॉलेजेबल पर्सन, हम एक किसी भी विलेज में अगर हम किसी पर्सन को एज ए इंस्पिरेशन, एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह देखते हैं, और अगर वो कोई सजेशन देता है, ठीक है, तो ऐसे केस में भी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस प्रोडक्ट एंड सर्विस इज यूजफुल फॉर अस, ठीक है। वहां पर कुछ रूरल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कोई ड्रामा हो रहा है, ठीक है, आपके डांस वगैरह, फोक डांस वगैरह हो रहा है,
पपेट्री शोज हो रहा है। पपेट्री शोज क्या होता है पता है? क्या होता है पपेट्री शोज? पपेट रहता है इसमें, हार्ट वाला। अब पपेट क्या होता है? पपेट होता है डॉल जैसा। तो यहाँ पर जो पपेट्री शोज वगैरह होता है ज्यादातर राजस्थान वाले एरियाज में होता है, ये भी बता दूं मैं। तो पपेट्री शोज वगैरह होता है, कोई तमाशा होता है, कभी कोई कीर्तन वगैरह होता है। तो ऐसे केस में जब लोग एक जगह पे आते हैं तो यहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट का अच्छा ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी कंपनीज इन्हीं प्रोग्राम में क्या करती है, अपना एडवर्टीजमेंट भी कर देती है। ठीक है, ब्रुक बॉन्ड हो गया, लिप्टन हो गया, ये सब लोगों ने इस तरीके का एडवर्ट मतलब इस तरीके के मीडियम को यूज किया एडवर्टीजमेंट के लिए। ठीक है, कड़क छाप, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कड़क छाप टी उन्होंने भी इसको यूज किया है। और कुछ एक और चीज होता है, एक होता है ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी वैन। ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी वैन क्या करती है, एक इफेक्टिव मोड है रूरल एरियाज में बेसिकली प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक वैन में ऑडियो लगा दिया जाएगा और प्रोडक्ट के बारे में सुनिए सुनिए समथिंग लाइक इस तरीके से वहां पर अनाउंसमेंट किया जाता है। सुना है कभी किसी ने? कंज्यूमर, बिल्कुल। तो ये भी एक तरीके से बोल सकते हैं ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी वैन्स वगैरह हो गया, जहां पर कुछ ऑडियो के थ्रू आप क्या करो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। कई बार आप कुछ उसमें विजुअल कुछ चीजें शो करने के लिए विजुअल भी कर रहे हो, एग्जीबिशंस वगैरह जैसे कभी लगा देना। ठीक है, तो ये सारे इसमें ही आएंगे। ऑडियो विजुअल जो पब्लिसिटी वैन्स है, एक इफेक्टिव वे है कम्युनिकेशन का। बेसिकली प्रमोट करता है क्या, जैसे स्क्रीनिंग फिल्म्स वगैरह लगा देना, ऑडियो लगा देना, बड़े बड़े क्या बोलते हैं लाउड स्पीकर्स लगा देना, इस तरीके से ये क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी वैन रूरल कंज्यूमर्स को प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट। कंपनी जो है प्रमोट करती है इस मीडियम को यूज करते हुए। किसको यूज करते हुए? ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी वैन को यूज करते हुए। जैसे केविन केयर जो है, उन्होंने भी ये इस तरीके के प्रोग्राम्स वगैरह मतलब इस तरीके का मीडियम को यूज किया है। चिक शैम्पू उन्होंने भी यूज किया है। ठीक है, और कई बार ट्रैक्टर और ट्रक्स को भी यूज किया जाता है एडवर्टीजमेंट के लिए। ट्रैक्टर पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगा इसको यूज किया जाता है। एक नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि ऑब्वियसली कंज्यूमर्स, जो रूरल कंज्यूमर्स, उनको इतनी जल्दी प्रोडक्ट समझ नहीं आएगा, तो उनको प्रोडक्ट क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट करवाया जाता है, मतलब दिखाया जाता है कि आप देखिए, उसके बाद फिर उनका रिएक्शन उनको फिर समझाया जाता है। तो एक तरीके से क्या कह सकते हैं, यहाँ पे सीइंग इज बिलीविंग वाला सिचुएशन होता है। सीइंग इज बिलीविंग यानी कि देखिए और इस पे बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू भी क्या होता है, प्रमोशन किया जा रहा है आपको। जैसे कि कई बार डिटर्ड हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, किस तरीके से उसको यूज करना है, किस तरीके से इसका रिजल्ट हो रहा है। जैसे कि मतलब कभी बकेट ऑफ वाटर यूज किया और फिर डिप करके दिखाया कि किस तरीके से क्लोज। जैसे ये तो डेमोन्स्ट्रेशन वाला पार्ट तो आपने एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा कि अभी भी बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं ना। तो बेसिकली स्ट्रेट करके वैक्यूम क्लीनर को कैसे यूज करना है घर में, उसको शो करके, तो डेमोन्स्ट्रेट करके उनके यूज, उनकी क्वालिटी, उन प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। ये भी एक तरीका है बेसिकली किसका, प्रमोशन करने का प्रोडक्ट का। ठीक है, कुछ जीप कैंपेन वगैरह लगाना, ठीक है, ट्रेनिंग करना, कैंपेन करना। जैसे जीप कैंपेन में क्या होगा, प्रमोट किया जाएगा आपके फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, सीड्स वगैरह को जीप कैंपेन में ज्यादातर ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर 4-6 दिन ये प्रोग्राम चलता है। उसके बाद फिर वहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड असिस्टेंट एंड आपकी क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस पर्सन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपको बताएंगे किस तरीके से कौन सा आपको फर्टिलाइजर्स लेना चाहिए सब। तो ये जीप कैंपेन भी लगता है 4-6 दिन के लिए। ठीक है, असिस्टेंस भी मिलता है वहां पर। और ये थे आपके बस कुछ तरीके बेसिकली नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीडिया। फॉर्मल मीडिया मैंने क्या क्या बताया, कौन बताएगा मुझे? प्लेस मिक्स में फॉर्मल मीडिया में ये सब है जी, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो और क्या था, और इतना ही, और एक था मैम थिएटर्स आल्सो। और थिएटर्स, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, लोकल लैंग्वेज। एंड इनफॉर्मल में कौन बताएगा मुझे? इनफॉर्मल में
House publicity, village fair, puppetry show, campaign van. और मैम वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग हो गया आपका, जीप कैंपेन हो गया, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीजें होंगी वहां पर? माउथ ऑडियो पब्लिसिटी, वीडियो, माउथ पब्लिसिटी, ऑडियो वीडियो कैंपेन, ठीक है। ऑडियो वीडियो बेसिकली वैन्स यूज किए जाते हैं, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करना, है ना, वॉल पेंटिंग वगैरह। तो दीज ऑल आर द इनफॉर्मल वेज which is used in the rural areas for promoting या फिर for promotion of product and services. डोर टू डोर सेलिंग भी इसमें आएगा या पर्सनल सेलिंग भी आएगा, ये भी एक तरीका प्रमोशन में यूज किया जाता है। बेसिकली जा जाकर घर पे प्रोडक्ट को दिखाकर प्रोडक्ट को सेल करना रूरल एरियाज में। माउथ पब्लिसिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है, माउथ बोल सकते हैं कम्युनिकेट, एक दूसरे को वर्ड ऑफ माउथ जो बोलते हैं, या बहुत ज्यादा एक दूसरे को रेफर करते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर, ये भी चीज वहां बहुत ज्यादा होता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर इंस्पिरेशनल बॉडी है, किसी पर्सन को एरिया में एक पर्सन है जो बहुत नॉलेजेबल है, अगर वो कुछ प्रेफर करता है, रेफर करता है को, तो बाकी लोग भी जो है वो कोशिश करते हैं वही प्रोडक्ट को परचेज करने का। तो एक रेफरेंस वाला भी वहां पर बहुत ज्यादा चलता है रूरल एरियाज में। क्लियर हो गया? तो ये था आपका प्लेस मिक्स। तो प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, फिर आपका प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट एंड प्राइस, ये चारों जो है ये आपके किस में आएंगे? रूरल मार्केटिंग मिक्स में आएंगे। तो जिसमें से हमने आज प्लेस मिक्स कर लिया, ठीक है, प्लेस कर लिया, प्रमोशन हो गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे जो भी टॉपिक करेंगे उससे पहले इन चारों को एक बार रिवीजन करके फिर ही आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है जो हमने आज जो टॉपिक कंप्लीट किया उसमें? एनीवन हैव एनी डाउट? क्योंकि सीएसआर प्रोजेक्ट बाकी हैं तो उनको भी मुझे करवाना है आपको। लास्ट क्लास में तो मैंने 2 सीएसआर का प्रोजेक्ट आपको करवाया था, महिंद्रा एंड आईटीसी का। की बात करें तो वहां पर जो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, बिकॉज द पीपल आर सिंपल, तो दे डोंट वांट अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड हम कौन कौन से डिसीजन ले सकते हैं, जैसे डिजाइनिंग कैसा होना चाहिए प्रोडक्ट का, राइट, डिजाइनिंग के बारे में, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, प्रोडक्ट लाइन कितने हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमें अवेलेबल करवाना चाहिए मार्केट में, तो ये सारे प्रोडक्ट डिसीजंस में आते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? बेसिकली वैल्यूएबल आइटम होना चाहिए जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, राइट, ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करे, जिसमें आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी आएगी, प्रोडक्ट का फीचर आएगा, सर्विसेज आएगा, वारंटीज आएगा, ये सारा का सारा प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब ये प्रोडक्ट है, बॉटल है, तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब इसको डेवलप कैसे करना है, इसको डिजाइन कैसे करना है, इसको कलर क्या देना है, ये सारे की सारी चीजें कंसंट्रेटेड है पर्टिकुलर में, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, समथिंग विच इज वैल्यूएबल एंड फॉर दैट द कंज्यूमर आर पेइंग द अमाउंट, ठीक है। अब प्रोडक्ट जो है रूरल मार्केट में प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को कैसा यूज किया जाता है? देखो एक चीज याद रखना कि रूरल पीपल आर ऑलवेज थिंकिंग इज अबाउट द स्टर्डी प्रोडक्ट। स्टर्डी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जितना प्रोडक्ट हेवी, उनको ऐसा लगता है जितना प्रोडक्ट हेवी है उतना ही महंगा होना चाहिए प्रोडक्ट, समझ रहे हो? मतलब प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से वो प्रोडक्ट का प्राइस को तय करते हैं, ठीक है। जैसे बुलेट मोटर्स जो है वो सबसे पहले या सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन जो था सबसे ज्यादा कहाँ था? रूरल एरियाज में था। खैर अब तो उसका एक पूरा थीम ही चेंज हो चुका है, अब तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर यूजिंग रॉयल एनफील्ड, बट स्टिल आई एम सेइंग दैट वहां पर ये परसेप्शन था। एंड बुलेट मोटर जो था वो अभी भी पॉपुलर ज्यादातर विलेज में इसीलिए बिकॉज ऑफ द स्टर्डीनेस, ठीक है। और लगभग रॉयल एनफील्ड ने 65% जो 2 व्हीलर्स है ना वो सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में स्केल किया बिकॉज ऑफ दिस ओनली। एम्बेसडर कार भी इसी की वजह से फेमस था क्योंकि दैट वाज वन ऑफ द हेवी सेफ कार, ठीक है। तो वहां पर ये चीज है कि वहां पर स्टडी वाली जो थीम है दिमाग में अभी भी उनके है, परसेप्शन है अभी भी। और वहां पर डिजाइनिंग अगर किया जाए प्रोडक्ट को तो उस प्रोडक्ट को आप ज्यादातर जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो बेनिफिट के साथ ओनली अवेलेबल होते हैं, यानी रूरल एरियाज के लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है प्रोडक्ट। जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उन्होंने डेवलप किया था संपूर्णा, जो टीवी, फर्स्ट टीवी था जो आपका क्या था, वो टीवी कस्टमाइज टेलीविजन था, मॉडिफाइड टेलीविजन था नॉर्मल टेलीविजन से, ये हो गया। उसके बाद वहां पर और भी तरीके से प्रोडक्ट बनाए गए, जैसे शॉर्ट छोटे प्रोडक्ट, जैसे आपका छोटा कोको कोला, ये सब चीज किसके लिए बनाया गया? रूरल कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। ड्रेस जो है उन्होंने छोटू कूल नाम से रेफ्रिजरेटर निकाला, छोटू कूल,
छोटू KOOL, छोटू कूल के नाम से बेसिकली उन्होंने क्या निकाला, रेफ्रिजरेटर निकाला, किसके लिए, रूरल एरियाज के लिए, जो लो कॉस्ट का था, ठीक है। इसीलिए वहां पर जो है प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी कैसे यूज की जा रही है कि डिजाइनिंग जो प्रोडक्ट का किया जा रहा है वो सिंपल एंड विद 4 बेनिफिट्स के साथ। सेकेंड, जो प्रोडक्ट होने चाहिए थोड़े हेवी और स्टर्डी प्रोडक्ट होने चाहिए। तीसरा जो है वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, स्मॉल यूनिट पैकिंग वाले प्रोडक्ट अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, टाइगर बिस्किट 2 रुपए वाला पैकेट, पॉन्ड्स 5 रुपए वाला पैकेट, तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट आपका आता है कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो यूटिलिटी, यानी फिर वो दिखना चाहिए, मतलब अपीयरेंस उसका होना चाहिए। जैसे फिलिप्स ने क्या निकाला था, फ्री पावर रेडियो, ठीक है, फ्री पावर रेडियो निकाला था, मतलब वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलने वाला रेडियो, ठीक है। तो ये सारी जो है जिसमें एक्सटर्नल बैटरीज की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है, नो एक्सटर्नल बैटरीज और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑपरेशन रिक्वायर्ड। तो इस टाइप के प्रोडक्ट जो हैं वहां के लिए डिजाइन किए जाते हैं, कहाँ के लिए, रूरल एरियाज के लिए। अगर हम बात करें प्राइस की, तो वहां पे प्राइसिंग कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली लो प्राइस होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस लो रखिए नॉर्मल मार्केट, बिकॉज द पीपल आर प्राइस सेंसिटिव, ठीक है। उसके अलावा वहां पर आप जो है नो फ्रिल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि प्रोडक्ट में आप ज्यादा कुछ एडिशनल मत कीजिए, ज्यादा फीचर्स एड ऑन मत कीजिए, सस्ता बनाइए, स्टडी बनाइए, यूटिलिटी के साथ बनाइए। तो महाराजा अप्लायंस लिमिटेड ने वहां पर वॉशिंग मशीन बेचा था, और सिर्फ 3,000 रुपए का वॉशिंग मशीन था वो। तो और बेनिफिट क्या था कि कपड़े धोकर दे रहा है बस। तो नो फ्रिल प्रोडक्ट बनाइए ताकि प्रोडक्ट जो है वो लो कॉस्ट में अवेलेबल हो जाए, किसको, वहां के रूरल कंज्यूमर को। बहुत सारे रीफिल और रीयूजेबल पैकेजिंग का सिस्टम भी था, जैसे कि वहां पर आपके रिफिल और रीयूजेबल पैकेज का मतलब क्या है कि एक बार खत्म होने के बाद फिर से आप उसमें रिफिल डलवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चीजें थी, जैसे कि वहां पर आपके वो बॉर्नवीटा जो था वो रिफिल पैक में अवेलेबल था, डिटर्जेंट जो था रीयूजेबल पैकेजिंग में अवेलेबल था वहां पर। तो और एक चीज और भी हो सकता है इसमें कि क्रेडिट फैसिलिटीज वगैरह का प्रोवाइड करवाना, प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम होना, ताकि वो कम से कम इतना लोन लेकर के भी कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज ले सके। तो प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराने प्राइस में है, ठीक है। फिर डिस्काउंट्स वगैरह देते रहिए, जितना हो सके वहां के रिटेलर्स को मोटिवेट करना चाहिए, किसको, रूरल कंज्यूमर्स को डिस्काउंट वगैरह दीजिए, ठीक है। और बस ये काफी है आपके, आई गेस, प्राइस एंड प्रोडक्ट के लिए। प्लेस और प्रमोशन तो हम लोगों ने कर ही लिया है। किसी को कुछ प्रमोशन एंड प्रोडक्ट स्टडी होना चाहिए, प्रोडक्ट थोड़ा हेवी प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, यूटिलिटी वाले प्रोडक्ट होने चाहिए, जो प्रोडक्ट का काम है वो दिखना चाहिए, वो प्रोडक्ट किस लिए, ठीक है, वो होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की जो डिजाइनिंग होनी चाहिए, जो डिजाइनिंग वगैरह होनी चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं, हाँ सिंपल होनी चाहिए, बेसिक में, ठीक है, बेसिक्स। और नेक्स्ट जो प्राइस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए प्राइस, डिस्काउंट वगैरह दीजिए, रीयूजेबल पैकेजिंग वगैरह, नो फिल प्रोडक्ट, यानी कोशिश कीजिए जो प्रोडक्ट हो उसमें कोई एडिशनल फीचर्स वगैरह एड ऑन ना हो। और लास्ट में एक और चीज मैंने बताया था, इसमें क्या था, वो प्राइस में reusable refill packaging, no fill products, discounts, credit facility should be proper available in the rural market, ठीक है। तो ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में आपका आ जाएगा। प्लेस में आपका कैसा होना चाहिए, प्लेस में रिटेल में जो ई चौपाल, हरियाली किसान बाजार, ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई। प्रमोशन में जो फॉर्मल मीडिया एंड इनफॉर्मल मीडिया, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चलिए